कराची की जहाँ और बहुत सारी चीज़ें बहुत मशहूर है, वहाँ बहुत मशहूर है जी कराची का खाना। बहुत ही पुरौनक जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये है जी गुलबर्ग फूड स्ट्रीट जो समनाबाद के एरिया में है। हमारा जो कून सूप है वो बहुत मशहूर है। हमारा ठिया तकरीबन 82 में लगा हुआ है। सर्दियों में क्या हाल होता है? सर्दियों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलते। हाँ, ऐसा सूप है, लग रहा है 10 साल पुराना रजला भी ठीक हो जाएगा। सच में लोडेड फ्राइज नहीं है, ये ओवरलोडेड फ्राइज है। मज़ेदार हलीम कराची की पहचान है। हमारे टिन पैक्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट अप टू 35 के करीब वैरायटीज़ हैं हमारे पास। लोग जो बैरून मुल्क जाते हैं वो साथ अपने लेके भी जाते हैं। ये हमने इसका पकड़ा बोटा, ये देखें, आहा, ऐसे खाते हैं हम चरगाव। कराची वाले तो बेस्ट हलीम के दीवाने हैं, हलीम छोड़ते नहीं है चाहे वो किसी भी तकलीफ का हो। ये देखिए जी हलीम बिरयानी का मजेदार सा कॉम्बिनेशन। दोनों अपनी तरफ इंडिविजुअली बहुत मजे के हैं, लेकिन साथ में कयामत है। यहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। ये है जी गुलबर्ग फूड स्ट्रीट जो समनाबाद के एरिया में है। और मज़े की बात मैं आपको इस स्ट्रीट के बारे में बताऊं, यहाँ पर एकदम से कोई प्रमोशन लग जाती है, एकदम से कोई ऑफर लग जाती है, और जो लकी लोग होते हैं वो उस ऑफर को अवेल कर लेते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं आज लकी हूँ कि नहीं हूँ। दूसरी मज़े की बात वो ये है कि प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये इस जगह की बहुत ही खास बात है, इसलिए यहाँ पर पूरे कराची से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते ही नजर आते हैं। तो आज जब हम लकीली इस टाइम पर आ ही गए तो क्यों ना आप और मैं मिलके एक्सप्लोर करें गुलबर्ग फूड स्ट्रीट। ऑलराइट जी, अब हम जिस फूड कार्ट पे मौजूद हैं ये इस इलाके की ओल्डेस्ट फूड कार्ट है। ये यहाँ पर है 1982 से, और यहाँ पर क्या मिलता है और क्यों इतनी फेमस है फूड कार्ट ही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मिलते हैं जी सूप्स, यखनी, चिकन कॉर्न सूप, कभी पापड़ी डला हुआ सूप, कभी अंडा डला हुआ सूप, मतलब इतनी टाइप के सूप्स हैं इनके पास। आप सोचते हैं कि शायद लोग सिर्फ सर्दियों में सूप पीते हैं, हर वक्त यहाँ पर इतना रश रहता है। अभी मुझे यहाँ पे खड़े होकर इनसे बात करने के लिए मुझे लग रहा है टाइम लेना पड़ेगा, because he doesn't have time, he is constantly busy, पर मैं ट्राई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हयात खान। हयात साहब, कब से आप यहाँ कब से हैं? हमारा तकरीबन 18 सालों के जब मैं इधर आया हूँ, हमारा ठिया तकरीबन 82 में लगा हुआ है। 82। आपके वालिद साहब ये चलाते थे? हाँ, पहला बड़ा वाला चाचा चलाते, उसके बाद हमारा वालिद साहब चलाते, अब हम लोग चलाते। आपकी बहुत ज्यादा फेमस चीज क्या है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो कून सूप है वो बहुत मशहूर है। ये कॉर्न सूप पीने के लिए लोग इतने लोगों का ढेर उसने लगा हुआ है कॉर्न सूप पीने के लिए। कॉर्न सूप की। और सर्दियों में क्या हाल होता है? सर्दियों में तो हमारे पास तकरीबन 6-7 लड़के काम करते हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलते। भाई आप हमको क्या खिला रहे हैं? हमारा सूप मशहूर है, सूप ही पिलाएं। चलिए भाई, सबसे फेमस चीज इनकी चिकन कॉर्न है, और हम एज एन एपेटाइजर चिकन कॉर्न सूप जो है वो स्टार्ट, अगर इनके पास टाइम हो गया, मिल गया इनको, तो ये मेरे लिए भी एक प्याला बना देंगे। ऑलराइट जी, वैसे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपना चिकन कॉर्न सूप जो है आपको पिलवाऊंगा, यहाँ का बहुत फेमस है, लेकिन जब उन्होंने मुझे टेम्पटिंग सा चिकन कॉर्न सूप दिया तो साथ साथ उन्होंने मुझे मज़ेदार किस्म की यखनी भी दे दी। आपको पता है यखनी के वैसे भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मैं अब छोड़ूंगी तो कुछ भी नहीं, खाऊंगी तो मैं सब कुछ। सो लेट्स ट्राई। पहले यखनी पीते हैं, सही है जी। अच्छा, यखनी में भी चिकन के पीस उन्होंने श्रेड करके डाले हुए हैं, एंड गरम गरम यखनी और इतनी मजेदार खुशबू। ऐसा मजेदार यखनी सूप है ना कि आपका 10 साल पुराना नज़ला भी ठीक हो जाएगा। और अब मेरे सामने इतना मजे का टेम्पटिंग चिकन कॉर्न सूप
पापड़ी के साथ पड़ा है। अच्छा बाय द वे इसके साथ उन्होंने मुझे सॉसेस भी दिए जो कि हम ऑब्वियसली सूप में डालते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको बना सकते हैं। और अब मैं ये चिकन कॉर्न सूप ट्राई करने जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे खाऊं कैसे, तो पहले मैं सिर्फ नज़रों से खा रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स करूँगी क्योंकि मिक्स किए बगैर नहीं खा सकते। सब कुछ इस तरह डला होता है, आपको पहले खुद अच्छे से मिक्स करना होता है। चलिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें आपको कॉर्न नज़र आ रहा है, अंडा नज़र आ रहा है, चिकन नज़र आ रही है, पापड़ी नज़र आ रही है, कुछ मसाला जात भी नज़र आ रहे हैं और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अब मैं एक भरपूर बाइट लेने वाली हूँ। आहा हा हा, 1 2 3। अच्छा जी, वैसे तो आपको पता है सूप स्टार्टर होता है और लोग इसके बाद जो है मेन कोर्स की तरफ जाते हैं, जो कि मुझे भी जाना है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये इतना फुलफिलिंग है, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि अगर ये पूरा बोल मैंने खा लिया तो 4-5 घंटे के लिए मेरे पेट में जगह नहीं बचेगी, वेरी ऑनेस्टली। जी, जब मुझे पता चला कि आज हम ये फूड स्ट्रीट कवर करने आए हैं तो मैंने कहा अल्लाह, यहाँ तो इतने रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर मैंने भाई रिसर्च की, बड़ा ढूंढा, लोगों से पूछा कि कौन कौन सी जगह वहाँ बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया मुल्ला जी फूड्स का। तो मैंने कहा मुल्ला जी फूड्स, ये तो फिर मैं डेफिनेटली जाऊँगी। और यहाँ पे फास्ट फूड की सारी वेराइटी है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ही रहे हैं तो यहाँ का फास्ट फूड और मशहूर रेस्टोरेंट मुल्ला जी फूड्स क्यों रहने दें। अच्छा, लोडेड फ्राइज कहा था, ये तो ओवरलोडेड फ्राइज है। और फिर मैंने कहा कि चलो पहले ये आए, तो मैंने कहा शायद चलो जिंगर इन्होंने इसी में डाल दिया तोड़ तोड़ के। अभी मैं सोच ही रही थी, उन्होंने मुझे जिंगर बर्गर भी ला के दे दिया। मैं आपको इनके बारे में मजे की बात बताऊं, ये जो आप मुल्ला जी फूड्स का रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये कुछ 1 साल पुराना है यहाँ पर, बट ये पहले सामने एक केबिन होता था और ये इतना फेमस हुआ, इतना चला कि इनको अब ये बाकायदा रेस्टोरेंट की फॉर्म में करना पड़ा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्वियसली मालूम करते हैं कि इतना रश क्यों होता है इनके पास। चले भाई, पहला हमला हम करते हैं लोडेड फ्राइज पे। इसमें नाम है चिकन, फ्रेंच फ्राइज, इनकी सारी सॉसेस मिला के मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। सच में लोडेड फ्राइज नहीं है, ये ओवरलोडेड फ्राइज है, बहुत मजे का। अब दूसरा हमला मैं करूंगी इनके जिंगर बर्गर पे। अच्छा, ये कुछ मुझे इंसानों के साइज का लग रहा है, ये मैं शायद आराम से खा सकती हूँ। और अब मैं इसको खाऊंगी ऐसे। ये वाकई में बहुत अच्छा है, सिंपल एंड यम्मी। लाइक आई सेड, मैं जब यहाँ आ रही थी तो फिर मैंने इस एरिया के बारे में रिसर्च किया था कि क्या चीज़ें मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ थी वो थी मज़ेदार हलीम। आपको पता है मज़ेदार हलीम का नाम मज़ेदार हलीम ज़रूर है क्योंकि ये इनकी एक मेन ब्रांच है जो हलीम से शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ सिर्फ हलीम नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, बारबेक्यू, रोल्स, फास्ट फूड, यू नेम इट, आपको इस ब्रांच में सब कुछ मिलेगा। इनकी और भी ब्रांचेस हैं बट दिस इज देयर मेन एंड द बिगेस्ट ब्रांच। चलिए जी, मज़ेदार हलीम ट्राई करते हैं। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, मज़ेदार हलीम कराची की पहचान है। मुल्क से बाहर भी जब लोग जाते हैं तो उनके खाने जो है वो टिन पैक्स में लेकर जाते हैं क्योंकि स्पेशली रिश्तेदारों की फरमाइश होती है एक हलीम का टिन, एक कढ़ाई का टिन, एक अचार गोश्त का टिन ज़रूर लेकर आना। तो मेरे साथ भी यही होता है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ यही होता होगा। आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं मज़ेदार हलीम, जो कि सिर्फ मज़ेदार हलीम नहीं है, अब मज़ेदार फूड्स है। कम मैं नाम हो चुकी हूँ। मैंने इन्हें कहा था कि अपना सबसे ज़्यादा मशहूर आइटम मुझे ला कर दें
उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो जो मशहूर है वो हम आपको यहाँ सर्व करा देते हैं। मैं जब यहाँ आकर बैठी हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे सामने कितना कुछ है, मतलब मेरे लिए पूरे 1 साल का खाना है ये। आप जस्ट इमेजिन, इतना खाना मैं नहीं खा सकती, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों के साथ इंसाफ करूँ, आपको सही से सब चीज़ों का टेस्ट बताऊँ। हम शुरू करेंगे इनके सिग्नेचर आइटम जो कि है इनका हलीम। इसमें वैरायटी है, इसमें इनके पास बीफ हलीम भी है, चिकन हलीम भी है, आपको जो सूट करता है वो खाइए। मैं पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है बीफ हलीम, तो एट द मोमेंट दिस इज़ बीफ हलीम और मैं इसके ऊपर इसकी लवाजमात जो होती है हलीम की, आपको जैसे जैसे पसंद है आप उसके ऊपर वैसे वैसे डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह करने वाले हैं हम हलीम से और मेरी पहली बाइट ये देखिए जी, पहली बाइट मैंने थोड़ी जंगलियों की तरह ली है। तो देयर यू गो, 1 2 एंड बिस्मिल्लाह। बस मैं बताऊँ, इतना मज़ेदार है हलीम। आपको पता है कराची वाले तो हलीम छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे वो किसी भी तकरीब का हो, किसी भी जगह का हो या किसी ठेले का ही हो, हम हलीम नहीं छोड़ते भाई। अब हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी तो हमने बहुत खाई, आपने बहुत खाई कि हर जगह की बिरयानी, हम कभी भी बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको कराची वालों का एक स्पेशल तरीका बताती हूँ बिरयानी खाने का। वो तब होता है जब हलीम भी साथ में मौजूद होता है। आप कुछ को समझ गए होंगे, जिनको पता है उनको पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये जी हमारा हलीम और ये जी हमारी बिरयानी। आप थोड़ा मुझे जज नहीं करें, मैं आपको बता रही हूँ सच्ची नहीं है, बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए जी हलीम बिरयानी का मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन, बहुत मज़ेदार। हलीम का मज़ा भी दोबारा हो गया और बिरयानी का मज़ा भी दोबारा हो गया। दोनों अपनी तरफ इंडिविजुअली बहुत मज़े के हैं, लेकिन साथ में क़यामत है। अब हम यहाँ का एक और आइटम ट्राई करने वाले हैं। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये कोई बारबेक्यू आइटम है, इन्होंने मुझे एल्युमिनियम फॉइल में ला के दिया है। ओहो, मलाई बोटी, वाह वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके लिए प्रॉब्ली इन्होंने मुझे इसके लिए ये पूरी पराठा ला के दिया है और मलाई बोटी आप पूरी पराठे के साथ ही खाते हैं। ज़बरदस्ती क्रीमी मलाई बोटी। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त फुल मार्क्स हलीम को दूँ, बिरयानी को दूँ या इस मलाई बोटी को दूँ। अभी मेरे सामने और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ एक काम करते हैं, पिज़्ज़ा मेरे सामने मौजूद है और पिज़्ज़ा को वेट कराना गुनाह जैसा होता है, तो मैं ये गुनाह नहीं होने दूँगी, मैं खा के छोड़ूंगी। और मैं सोच रही हूँ हाथ से ही खा लूँ, इसी में से उठा के खा लूँ। किसने देखना है, आप ही लोग तो देख रहे हैं। कमेंट तो आप लोगों ने फिर भी करना ही है, तो कर लें, आप ही कमेंट कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है। चले जी, अब मैं ऐसे ही खा रही हूँ, चाहे आप कुछ सोचे ना सोचे, कमेंट करें ना करें। इसका जो फ्लेवर है ना वो यूरो पिज़्ज़ा वाला है। आप जब कभी कहीं से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, उनके फ्लेवर में एक यूरो होता है, तो दिस इज दैट। चाउमीन पे हम हमला ऐसे करेंगे और ऐसे रखे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके ऊपर बाइट बना सकूँ। होपफुली बाइट मेरी सॉर्ट ऑफ बन ही गई है। एक्चुअली ये कराची के लोगों के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अस। हम हर चीज़ थोड़ी चटपटी खाते हैं, तो ये चाउमीन भी ना चटपटा सा है। आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ के नीचे अब क्या है। ऑनेस्टली हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ के नीचे है चरगा। भाई हो गया बहुत शरीफों की तरह खाना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम खाते कैसे हैं। ये रहा जी रायता,
ये हमने रायता खोला, आहा ये देखें, ये हमने इसका पकड़ा पोटा, ये देखें, आहा ओहो, ये देखें, हमने ये भरपूर रायते में डिप किया और ऐसे खाते हैं हम चढ़गाव, ऐसे ना खाया तो क्या खाया। पेट में अब बिल्कुल जगह नहीं है, मैं सच बताऊं, लेकिन कढ़ाई के साथ हमें इंसाफ भी करना है क्योंकि क्या खुशबू, देसी घी की खुशबू आ रही है। ये कढ़ाई उन्होंने देसी घी में बनाई है, ओ माय गॉड। और जी हम एक बोटी लेते हैं इसकी कढ़ाई की एक, ये देखें कोई मज़ेदार लुक आप इसका चेक करें, ओ देसी घी की यमी यमी कढ़ाई, ओहो खाई अभी मैंने है नहीं, लेकिन खुशबू से मुझे पता चल रहा है कोई आला चीज़ है मेरे सामने। सच में यार इतना मज़ेदार खाना आपको एक जगह पे तो यही मिल सकता है, मज़ेदार फूड्स पे। हर खाना, एवरीथिंग हैज इट्स ओन फ्लेवर, बहुत मज़े की। राइट जी, वैसे पेट बहुत भर गया था लेकिन मुझे आइसक्रीम भी यही मिल गई। और देखिए मीठे के बगैर तो खाना पूरा होता नहीं है ना, तो थोड़ा सा तो मीठा खाना होता ही है। आज मैंने ऑनेस्टली इतना खा लिया है कि मेरा इस वक्त चल के जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग देख लें भाई, जब आप गुलबर्ग फूड स्ट्रीट आएंगे तो आप अपने पेट में कितनी कैपेसिटी रख कर आएंगे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी भाई आपको चाहिए होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।